का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में BSPSCL का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, किस लेखक को उनकी पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा पॉल लिंच को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों, इसको देखना है और आंसर हो जाएगा, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। दोस्तों, ये बता दें कि ये चौरी चौरा जो है कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। इस चौरी चौरा अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी की जलने से मृत्यु हो गई। उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का वापस लिया तो 12 फरवरी 1922 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। दोस्तों, कौन सा स्टेट शीर्ष पर रहे हैं? तो दोस्तों, हो जाएगा महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं। महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के पदक तालिका में महाराष्ट्र 57 को स्वर्ण पदक जीते हैं, 48 को रजत और 53 को कांस्य पदक मिलाकर कुल 158 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो हो जाएगा दांते को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन सा है? तो राज्य हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है? तो ब्रिक्स में कितना देश है दोस्तों? तो ब्रिक्स में जो है 10 गो देश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा वर्धा में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों संजीव को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों जीके का प्रश्न खत्म हो गया। अब समान हिंदी को देख लेते हैं। समान हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। स्थूल का विलोम क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? अग होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों, इसमें देखना है सही कौन सा शब्द लिखा हुआ है। फिर तो इसका ये हो जाएगा तटस्थ जो है सही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर देखना है क्या होगा? तो हो जाएगा अपने माता पिता को हो जाएगा। दोस्तों, दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों, इसमें देखना है गलत कौन सा है। तो गलत क्या है? आँख में कौन पड़ गया है? दोस्तों, ये गलत है। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ये सही है। सोमवार को छुट्टी नहीं है,
सही है। रमेश का बेटा कुछ नहीं करता है, ये सही है। बालक गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। बालक गेंद से खेल रहे हैं दोस्तों, से खेल रहे हैं तो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वतंत्र में हो जाएगा दोस्तों स्व जो है उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग जो है पहले वाला शब्द होता पहले आता है और पढ़ते बाद में आता है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसमें दोस्तों देखना है पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा भागीरथी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं डैश को परेशान नहीं करूँगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा किसी को परेशान नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखना है दोस्तों कंप्यूटर की समान जानकारी को देखना है दोस्तों। कंप्यूटर की समान जानकारी देखना है। वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट विस्तृति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वेब लेआउट व्यू कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी मेलिंग, अब देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है, तो क्या होता है? तो हो जाएगा प्रकाश संवेदनशील उपकरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइट क्लिक वन सेल विच कंटेन्स फार्मूला सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक वन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपी, सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? आउटलाइन व्यू क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? तो डायल अप नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? दोस्तों कौन वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो इसका हो जाएगा दूसरी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर टर्मिनल के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है? दोस्तों इसका हो जाएगा टेलनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। तो दोस्तों फिर 45 का ये हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट VLSI माइक्रो प्रोसेसर ULSI माइक्रो प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है। दोस्तों CPU में क्या होता है? तो ये हो जाएगा नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इसमें दोस्तों देखना है गलत कौन सा है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? इसका दोनों गलत है, आंसर ना ही 1 और ना ही 2 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो बी हो जाएगा, ये गलत है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी किया जाता है सही है।
अब मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, ये गलत है दोस्तों। अपलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा को वेब सर्वर पर कॉपी किया जाता है, ये सही है। अपलोडिंग में डाटा यूजर के डिवाइस से वेब सर्वर पर प्रवाहित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? तो चयनित पाठ जो है, चयनित पाठ संरेखित हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपनी प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतीक को उपयोग करेगी? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, बाइनरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों इसमें देखना है ट्रेड का क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पूरा देखना है। 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनित का आउटपुट 200 A है। 5 संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर खंड है। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन कक्ष से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रति पोल आर्मेचर विचुंबक एम्पियर फेरों का गणना करें। ये हो जाएगा, तो दोस्तों इसका 8 से आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में डमी कोयल किस लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों जनरेटर में जो है डमी कोयल किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है रोटर को अयांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर डैश में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो जनरेटर में उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है वह है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संचयी कंपाउंड मोटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 RPM की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल डैश होगी? तो दोस्तों इसका क्या होगा? तो 825 RPM होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामित 0.6 एम्पियर की धारा लेता है तथा 64 वाट अवशोषित करता है जब प्राथमिक इसके समान आपूर्ति 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा है तथा द्वितीयक खुला परिपथ हो तो धारा किलो हानिया अवयव क्या होगा? तो दोस्तों 0.32 एम्पियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार डैश में दिया जाता है? दोस्तों किस में दिया जाता है? वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी टर्न की अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट डैश होगा। तो प्राइमरी करंट क्या होगा दोस्तों? तो 20 एम्पियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का प्रयोजन है। शेडिंग कॉइल का प्रयोजन क्या है? तो परिवर्तित चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए? तो दोस्तों देखना है, तो हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा शुरू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 kW 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 RPM पर चलती है। इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। तो इसका हो जाएगा 1000 RPM और 4% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या हो जाएगा? तो विद्युत पथ खुला नहीं रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोस्टर हो जाएगा।
अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा विभव में गिरावट का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली और स्विचन के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध निम्न में से कौन सा एक रक्षक के रूप में कार्य करता है? तो रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? हॉर्न गैप्स काम करता है। जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, हम इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 132 kV सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित 0.015 माइक्रो एफ और इंडक्टेंस 6H है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के अक्रॉस लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 10 के ओम हो जाएगा। एक निर्भर तुल्यकालिक जनित्र के सिरों के 3 कला प्रदोष तथा लाइन से भू की तीव्रता समान होती है यदि प्रत्यावर्तक के लिए सिरा वोल्टेज 1 pu Z1 बराबर Z2 या बराबर J0.1 तथा Z0 बराबर इतना आवश्यक न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए प्रेरकी प्रतिघात है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 0.0166 pu हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर का प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज़ तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालित नहीं होती है, तो संभावित समस्या क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? दोस्तों किसके लिए किया जाता है? ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज डैश होता है? दोस्तों सक्षम फ्यूज क्या होता है? HRC फ्यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता डैश होती है? तो ये क्या होगा दोस्तों? निम्न वोल्ट केबल के लिए 250 वोल्ट तक होता है, मध्यम वोल्टेज केबल के लिए 650 वोल्ट होता है, उच्च वोल्टेज केबल के लिए 22 kVA तक होता है, अति उच्च वोल्टेज केबल के लिए 22 kVA से ऊपर होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 400 वोल्ट हो जाएगा। अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोपित रहता है? दोस्तों किस पे आरोपित रहता है? तो स्लिप रिंग पे आरोपित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना डैश पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सेटरिंग पूर्ण होने के बाद तुरंत किया जाता है। निम्न में से कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है? कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है दोस्तों इसका हो जाएगा ड्रॉप आउट प्रकार के फ्यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों नहीं है, तो रिलैक्सेशन पोल रिले नहीं है, इंडक्शन कप रिले है, शेडेड पोल रिले है, वाटर आवर मीटर रिले है। मैग्नेट्यूड रिले को डैश भी कहा जाता है। मैग्नेट्यूड रिले को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडक्शन रिले भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्रतिदीप्त लैंप के सिद्धांत पर काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, G सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCBS का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एयर कंडीशनर के सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी 132 केवी सिस्टम फेज की ग्राउंडेड कैपेसिटेंस 0.015 माइक्रो एफ है और इंडक्टेंस 6S है। यदि 15 एम्पियर मैग्नेटाइजिंग करंट को बाधित किया जाना है तो सर्किट ब्रेकर के संपर्क में उत्पन्न वोल्टेज होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 300 केवीए होगा। प्रेरण मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप होगी, तो स्लिप क्या होगा दोस्तों, <1% होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य क्या होता है, तो हो जाएगा दोस्तों वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामित्र का प्रतिशत प्रतिरोध तथा प्रतिघात क्रमशः 1% तथा 4% है। 0.8 पृष्ठगामी तथा 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणक पर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा -1.6 हो जाएगा। एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान होना चाहिए। अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, 0.5 ओम होना चाहिए। जब 3 कला जनित्र में भू संपर्कित नहीं हो तथा एक लाइन से भू दोष घटित हो जाए तथा अन्य 2 स्वस्थ लाइनों का विभव क्या होगा, तो ये हो जाएगा बढ़ेगा। प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी के में गड्ढा डैश से कम नहीं होना चाहिए। अर्थिंग के लिए कितना गड्ढा किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। फिर नेक्स्ट है, लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित से लूप इन और लूप आउट की जाती है। इसका दोस्तों हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा सीलिंग रोज, लैंप होल्डर, सॉकेट। एक परिणामित्र में पूर्ण भार पर लोह हानि 900 वाट है तथा तम्र हानि 1600 वाट है, तो परिणामित्र का किस पर अधिकतम दक्षता होगी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 75%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में 50 वर्तन और द्वितीय कुंडलन के 10 वर्तन है, यदि द्वितीय लोड प्रतिरोध 250 ओम है तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 6250 ओम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्योगशाला में स्व आवश्यकता के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है तो बस बार की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए दोस्तों, 200 ये हो जाएगा 10 kVA 2200/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज रेटिंग वाले एक ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित परिणामों के साथ परीक्षण किया जाता है। लघु परिपथ परीक्षण शक्ति इनपुट बराबर 340 वाट, खुला परिपथ परीक्षण शक्ति इनपुट 168 वाट। यदि भार शक्ति गुणक 0.8 है पूर्ण भार पर इस ट्रांसफार्मर का कुशलता होगी, तो ये क्या होगा दोस्तों, तो 94.02% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांजिस्टर पर निम्नलिखित में से रीडिंग प्राप्त होता है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 112.5 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक है तो इसे किस रूप में माना जाता है, दोस्तों इसको किस रूप में माना जाता है, तो ये हो जाएगा बे लंबी ट्रांसमिशन लाइन के रूप में माना जाता है। छोटी ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, 50 kVA तक 80 किलोमीटर तक होता है। छोटी ट्रांसमिशन लाइन जो है 80 किलोमीटर तक 50 kVA। मध्यम ट्रांसमिशन लाइन होता है 100 kV तक का 150 किलोमीटर। लंबी ट्रांसमिशन लाइन होता है 100 kV से अधिक 1500 किलोमीटर से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा प्राकृतिक गैस नहीं है। ऊर्जा परंपरागत स्रोत नवीकरणीय नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 MW है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 40%।
थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता 80% है, तो प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाइए। ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा 28%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिष्ठापन की भूधारा का माप उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 kW 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान का अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होती है? तो सुरक्षित सीमा क्या होती है? 19 ओम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है, ये सभी हो जाएगा पीवीसी, एम्पायर क्लॉथ, नायलॉन। फिर नेक्स्ट है, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? तो मध्य में ट्रिप नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रतिदीप्त देता है। लैंप का मान स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP कितना होगा? MSCP कितना होगा दोस्तों? इसका 80 हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको इस तरह का वीडियो आगे मिलते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर